तहरीक इंसाफ हुकूमत का इस वक्त चौथा साल है। अगला साल इलेक्शन का साल है, मगर हुकूमत अपने दावे और वादे के मुताबिक मुल्क को तो मसाइल से नहीं निकाल सकी, मगर खुद मसाइल का शिकार है। ऊपर से हुकूमत पर मुल्क को मजीद मसाइल में डालने का इल्ज़ाम है और इन मसाइल की वजह से IMF की मजीद सख्त डिक्टेशन लेने और महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपोजिशन ने हुकूमत पर डालकर मजीद एहतजाज करने और हुकूमत गिराने का एक बार फिर ऐलान कर दिया है। और अगले महीने से ही अपोजिशन सड़कों पर होगी। अपोजिशन जमातों का दावा है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मरकज होगा। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का काफिला हुकूमत के खिलाफ निकलेगा और अगले ही महीने यानी मार्च में नून लीग, JUIF और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर इस्लामाबाद का रुख करेंगी। यानी आने वाले दिन सियासी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किल दिन हो सकते हैं और उसे सख्त बयानिए और मुजाहिमत का सामना हो सकता है। मगर इससे पहले कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर महंगाई और नाअहली का मजीद बयानिया बनाए, हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम की बौछार कर दी है और बराह रास्त इदारों के साथ डील करने के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं। साथ ही नून लीग की क़यादत पर दबाव बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत मुतहरिक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और हुकूमत की बनाई गई मेडिकल बोर्ड का जवाब भी हुकूमत को मौसूल हो गया है, जिसने नवाज शरीफ की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। और इसी दौरान ही नून लीग की पाकिस्तान में सीनियर क़यादत पर डील के इल्ज़ाम भी आयद कर दिए गए हैं। 4 सीनियर रहनुमाओं पर नवाज शरीफ से बगावत का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है, जबकि नून लीग दावा कर रही है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, पार्टी के अंदर इंतशार है। इसलिए तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा, जिनमें से एक का ताल्लुक जहलम, एक का खैबर पख्तूनख्वा, एक का जनूबी पंजाब और एक का कराची और इस्लामाबाद दोनों से है, ये चारों रहनुमा लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि इमरान खान नाकाम हो गए हैं और असेंबलियां तहलील होने की सूरत में वज़ीर आज़म बनने के लिए उनके सर पर हाथ रख लिया जाए, वो ये चाहते हैं। आए रोज़ एक नया दावा सामने आ रहा है, आए रोज़ एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा, इस हवाले से दोनों तरफ इबहाम बरकरार है। साथ ही इस वक्त एक अहम सवाल ने सर उठाया है कि नवाज शरीफ वतन आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो अभी आएंगे या इलेक्शन के करीब आएंगे या इलेक्शन के बाद आएंगे, और क्या खुद नवाज शरीफ को भी पार्टी में बगावत का खदशा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ से हाल ही में लंदन में मिलने वाले सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आपकी हालिया मुलाकात हुई है, कहीं नवाज शरीफ साहब को यह खदशा है कि वाकई उनके सीनियर रहनुमा बगावत कर दें, कोई साजबाज कर लें, कोई डील कर लें, मुझे माइनस करने की कोशिश करें और बात आगे बढ़े? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि मेरी मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब से उनकी टेलीफोन पर बात हुई और इस दौरान वो बलूचिस्तान की तंजीम साजी और खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी की तंजीम साजी थी उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और मैंने बराह रास्त भी नवाज शरीफ साहब से ये पूछा कि आपके जो 2 बयानिए हैं पार्टी के अंदर, एक एहतजाजी बयानिया है, एक जो है वो मुफाहमती बयानिया है, इसकी वजह से पार्टी तकसीम नज़र आती है और कई दफ़ा लगता है कि कुछ लोग और रवश पर हैं, आप कुछ और रवश पर हैं। तो उन्होंने कहा ये तबीयतों का फ़र्क है, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है और शहबाज और मैं तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल हमारी सोच है और एक ही टारगेट है। और जो दूसरे लोग थे पार्टी के, उनके बारे में भी उनका ख्याल था कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई अगर वक्त था भी तो वो गुज़र चुका है। अब सारी पार्टी जो है एक मुत्तहिद है, बल्कि सारी पार्टी को आगे नज़र आ रहा है कि दूसरी पार्टी कमज़ोर हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये ख़दशा उनके जहन में तो मौजूद नहीं है। और बड़ाई साहब, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सोच है वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत गिरे, क्योंकि ज़ाहिर PDM हो, अपोजिशन हो, वो 1.5 साल से दावे कर रही है मगर कामयाब होती नहीं है। वो समझते भी है कि हुकूमत गिर सकती है, या नवाज शरीफ साहब को भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत के गिरने का कोई चांस नहीं है और ना ही ऐसा है कि जो हाथ उठाने की बात होती है वो उठा है? मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने तासुर उनकी गुफ्तगू से लिया कि वो 2 बातें तो बड़ी क्लियरली कह रहे थे। एक ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस, और देखें जनरल इलेक्शन विदाउट इंटरफेरेंस जो है वो तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा। यानी ये कम अज़ कम उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे ये कहा, जिससे ऐसे लगता है कि इन 2 चीज़ों के बारे में उनको कोई एश्योरेंस मौजूद है। और लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मेरी वरी तो ये है कि मुल्क का फिर भी क्या होगा, क्या दोबारा इंटरफेरेंस होती रहेगी, क्या जो अगली हुकूमत आएगी वो भी डायरकी पे चलेगी या उस हुकूमत को बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के चलने दिया जाएगा, आइनी अदारे अपनी अपनी जगह काम करेंगे या एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि ऐसे लगता है कि ये जो 2 मामलात हैं, नो कॉन्फिडेंस और जनरल इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, इसके बारे में लगता है
कि उन्हें कुछ यकीनदानियाँ मौजूद हैं उनके लिए। यानी उनसे कोई ना कोई राब्ते किए गए, कोई ना कोई आपको वो इत्मीनान दिखा आगे के लिए उनमें, या फिर कंसर्न ही नज़र आया, परेशानी नज़र आई? जी, कंसर्न नज़र आया आगे के लिए। ख़ासकर वो कहते हैं कि इन 2 वाक़यात के बाद मेरा कंसर्न ज़्यादा है, और ख़ासकर मईशत पर वो बहुत परेशान नज़र आए कि मईशत का क्या होगा। ख़ासकर वो स्टेट बैंक का की जो पॉलिसी थी, जो स्टेट बैंक के बारे में नई पॉलिसी आई है, उसके बारे में भी बड़े वरिड थे। शामी साहब, ज़ाहिर है दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी पार्टी में बगावत का खदशा है, ये सारे मामलात हैं। आपको किसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है, हुकूमत को, हुकुमरान जमात को, या वाकई इस वक्त नून लीग को ज़्यादा ख़तरा है और नवाज शरीफ साहब को बगावत का ज़्यादा ख़तरा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, और अगर आप बाजार में जाएं, अगर आप मजलिसों में फिरें, अगर आप मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करें, जो पार्टी रहनुमा है उनसे मिलें, या आप जो तज्जियाकार हैं उनसे मिलें, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी ताकत है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कोई बगावत नहीं है, और उसमें तो बल्कि पहले से ज़्यादा एक यकसुई नज़र आती है। तो नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो उनके पास है, और इस आलम में कोई लीडर उनकी जमात का बगावत नहीं कर सकता, यानी ऐसा लीडर जिसको अपना मुस्तकबिल अजीज हो। तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर तो कोई ऐसा सफ़े अव्वल में शख्स मौजूद नहीं है जो अपनी कोई अलग मस्जिद बनाना चाहता हो, 1.5 इंच की या 2 इंच की या 3 इंच की, या बन भी सकती हो। और जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, वहाँ एक परेशानी ज़रूर है, वहाँ एक खलबली मची हुई है, और एक प्रेशर जो है वोटर्स पर भी बढ़ रहा है और वोटर्स का भी बढ़ रहा है। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है कि उनको जो पार्टी टिकट आइंदा उनके काम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। तो जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनका अपना वोट भी कुछ ना कुछ मौजूद होता है, वो तो ये भी सोच रहे हैं कि हमें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहिए या किसी दूसरी जमात से कोई उनको इशारा मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पीटीआई को अपना घर संभालना है, ये उस पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज करनी चाहिए। उसका तरीका उन्होंने ये सोचा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में वो गुफ्तगू शुरू की है कि वहाँ इंतशार पैदा हो रहा है, वहाँ बगावत हो रही है, ताकि वो अपनी सफ़ों को यकसू कर सकें, अपने लोगों को रोक सकें, और जो अपने ज़ुबानें खुलने वाली हैं उनको बंद करा सकें। तो ये एक उनकी हिकमत अमली है। आप देखते हैं किस तरह का ये काम दिखाती है या किस तरह काम नहीं दिखाती। मगर भाई साहब, जो बात नून लीग के लिए अगर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है और कोई इस वक्त में कैसे छोड़ेगा, इमरान खान साहब का भी उनके अपने नाम का वोट बैंक है, और अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तो वो इसलिए नहीं आई है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने जीत के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है। अगर इलेक्टेबल्स का अपना वोट बैंक था तो वो जीते इसलिए हैं बहुत बड़ी तादाद में कि इमरान खान साहब का वोट बैंक था। तो ये कोई आपको लगता है कि कोई तहरीक इंसाफ में धड़ेबाजी हो सकती है, या तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी हो सकती है कि जी पार्टी का टिकट हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, इमरान खान साहब का टिकट लाइबिलिटी हो जाएगा, इसलिए हमने अपना फैसला करना है? देखें, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रोहबंदी तो मुश्किल नजर आती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जितना भी वोट है वो तो इमरान खान साहब के पास होगा, सवाए उस वोट के जो इलेक्टेबल्स का वोट है। तो मगर इलेक्टेबल्स की परेशानी ये है कि जो इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है उसमें उनको कमी नजर आ रही है, और जो वोटर्स गैर यकीनी में मुब्तला होते हैं वहाँ भी बहुत कमजोरी वाक़ हो रही है। यानी महंगाई के हाथों लोग इतने परेशान हैं, और लोग इस कदर एक रद्द अमल उनका इस कदर तेज होता है और शदीद होता है कि उसमें नजर आ रहा है कि उनको वो वोट बैंक वालों को भी वो स्ट्रेंथ नहीं मिल सकेगी पार्टी के नाम पर जो पहले मिली थी। और ये भी नजर आ रहा है कि अगर ये प्रेशर वोटर्स का ऐसा रहेगा
तो फिर दूसरी ताकतें जो हैं वो भी 100 दफा सोचेंगी, उनकी तरफ से भी कोई आशीर्वाद नहीं होगी और वो भी फिर गैर जानबदार होने में आफियत जानेगी, क्योंकि उनका अपना मुफाद इसमें होगा कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गैर जानबदार साबित करें। वड़ाई साहब, आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा कारकर्दगी पर ऐसे सवालात उठ गए हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है हुकूमत के पास, तकरीबन 2 साल का अरसा बाकी है, कि लोग अभी से ये सोचने लगे हैं और किसी भी तरीके से किसी बगावत का खतरा हो? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ज़ाहिर है जो महंगाई है और जो बेरोज़गारी है और जो बुरी तर्ज़ हुक्मरानी है, इसकी वजह से भी लोग मुतमईन नहीं हैं। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो फ़ौज के साथ छेड़छाड़ हो रही है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मुखासमत का जो रवैया नया शुरू हुआ है पीटीआई में, इसकी वजह से भी बगावत का डर है। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे, वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब अगर कभी तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई नाराज़ी होगी या कोई दूरी पैदा होगी, तो वो सारे लोग जो कभी इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझ के उनके पास गए थे, वो सारे दूरी इख्तियार कर लेंगे। तो ये एक हर वक्त ख़तरा मंडलाता रहता है कि जिस वक्त भी ये नाराज़ होते हैं, वो वाले तमाम हलके जो हैं वो भी नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। वड़ाई साहब, इस वक्त फौरी तौर पर तो आपको कोई खतरा नहीं दिखता हुकूमत को? अगर फरवरी में पीपल्स पार्टी निकल रही है, फिर मार्च में या फिर हाउस चेंज की बात करते हैं, आपको लगता है कोई खतरा है या इस वक्त फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर सूरत बिगड़ने का खदशा ज़रूर है? देखिए, डेफिनेटली इन चीज़ों का दबाव तो पड़ता है। जब ये जुलूस निकलेंगे, जब मुजाहरे होंगे, जब लॉन्ग मार्च होंगे, तो इनका डेफिनेटली दबाव तो पड़ता है। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ से मुझे उनकी गुफ्तगू से यूँ लगा कि जनवरी फरवरी में जो ये कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, वो इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जब कभी मैं कोविड के गुज़रने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोविड गुज़रेगा तो मैंने ऑपरेट भी करवाना है और ऑपरेट करवाने के बाद फिर वापसी होगी। तो मुझे यूँ लगता है कि वो जब भी कभी इलेक्शन होगा, जब भी, तो इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे, लेकिन बाकी जो फ़ौरन आने की बातें हैं ये मुझे दुरुस्त नहीं लगती। तो बड़े साहब, आपने ज़ाहिर ये शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी बताया था कि उनकी सेहत ठीक लगी, फिर उसको राना सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया। तो नवाज शरीफ साहब को ये नहीं है कि उनके खिलाफ बयानिया बन रहा है, वादा करके गए थे, वापस नहीं आ रहे हैं, उनके भाई मुश्किल में पड़ सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है इस बात की कि वापस आएँ? मुझे नहीं लगा कि वो इस बारे में कोई ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपनी सेहत और अपनी जो प्लान है, मेरा ख़्याल है उसके मुताबिक अमल करेंगे। वो हुकूमत के दबाव में या हुकूमत के हथकंडों के मुताबिक मेरा ख्याल है अपना प्लान नहीं बनाएंगे। ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक ही प्लान बनाएंगे। और शामी साहब, फिर आपको लगता है ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, बयानिया हुकूमत बना रही है, उल्टा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पड़ेगी, तो ऐसे में ख़तरा हुकूमत को है या फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कोई शहबाज शरीफ साहब को ख़ास मुश्किल दरपेश होगी, क्योंकि जो उनकी अंडरटेकिंग है उसके अल्फाज पढ़ें तो उसमें बड़ी गुंजाइश है। मामला जो है वो उनके नवाज शरीफ साहब के डॉक्टरों के हाथ में होगा, और जब तक वो उनको इजाज़त नहीं देंगे या वो उनकी सेहत के बारे में डिक्लेरेशन नहीं देंगे कि वो अब मूव कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर उनकी सेहत बहाल हो चुकी है, उस वक्त तक मेरा ख्याल अदालत में कोई ऐसी बात नहीं हो सकेगी जो पीटीआई को तक़वियत दे। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, अब जाहिर है कि सुहेल वड़ाई साहब तो बिलमुशाफा उनसे मिल के आए हैं, मैं तो दूर से बैठ के ही हालात देखता हूँ, मैं नहीं समझता जल्दबाजी में वो कोई इक़दाम करेंगे। और आप देखें कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, उन्होंने जितनी कमज़ोरी दिखाई है उसमें और जो ज़ोफ़ उसका खुल के सामने आया है, उसने बहुत कुछ हालात को बदला है। और अब नया मरहला आने वाला है, फिर पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाब की बात हो रही है, अब मई का महीना उसकी बात की गई है। तो इसमें जो इलेक्शन जो है वो होंगे, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के लिए वो कोई अच्छी खबर लेके आएंगे, उसकी मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। और नवाज शरीफ साहब इस बात का इंतज़ार करेंगे कि पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो
और किसी अपॉर्चून मोमेंट पर वो कोई फैसला करें। मेरा नहीं ख्याल वो जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे या उसकी कोई अहमियत समझेंगे। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आपको बात करेंगे।